बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह, अम्मा बअद। मुहतरम हज़रात, मिल्लत बैज़ा के नौनिहालो, आज की इस रौनक और पुरबहार महफिल में मैं चाहता हूँ कि तालिबान उलूम नबविया को उनके मकाम व मर्तबे से आगाह करूँ, उनकी रिफ़अतों और बुलंदियों का तज़किरा करूँ, उन्हें अपनी ज़िम्मेदारियों का एहसास दिलाऊँ और उनको पस्ती से उठाकर सुरैया तक पहुँचा दूँ और आज उन्हें बता दूँ कि तुम्हारा मकाम व मर्तबा क्या है। दोस्तों, तुम तो वो हो जिसका एक सिरा बराह रास्त नबूवत मुहम्मदी से और दूसरा सिरा इस ज़िंदगी से मिलता है। तुम कोई और नहीं बल्कि आखिरी रसूल की वो ज़िंदा जावेद उम्मत हो जिन्हें क़यामत तक बाकी रहना है। तुम तो सुफ़्फ़ा नबवी से इल्म हासिल करने वाले उन सहाबाए किराम के पैरों हो जिन्होंने खुखार अरब के बद्दुओं पर फतह का झंडा गाड़ दिया था, जिन्होंने भटकती इंसानियत को हिदायत का रोशन चराग अता किया। तालिबान उलूम नबविया का मकाम तो यह है कि कुरान करीम ने हल यस्तविल्लज़ीन यअलमून वल्लज़ीन ला यअलमून का दावा करके जाहिलों और नादानों में नई ज़िंदगी बख्श दी और उन बोरिया नशीनों के मकानों मर्तबे का डंका बजा दिया। वयरफ़अुल्लाहुल्लज़ीन आमनू मिनकुम वल्लज़ीन ऊतुल इल्म दरजात के ज़रिए उनकी रिफ़अतों और बुलंदियों में चार चांद लगा दिए। अल्लाहु अकबर, क्या मकाम व मर्तबा है। फिर क्यों ना उनकी खुशनुदी के लिए मलाइका भी उनके कदमों तले अपने पर बिछा दें। लेकिन दोस्तों, हमेशा से दस्तूर भी रहा है कि जिन्हें जितना आला ओहदा व मनसब अता किया जाता है उनकी ज़िम्मेदारियाँ भी इतनी ही बड़ी और अहम होती है। इसी ज़िम्मेदारी का एहसास था कि इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि अलैहि ने दुर्रे खा कर क़ैदोबंद की सऊबतों में अपनी जान कुर्बान कर दी, मगर ओहदा क़ज़ा कबूल नहीं किया। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाहि अलैहि ने हज़ारहा कोड़े खाए मगर हुकूमत अब्बासिया के सामने घुटने नहीं टेके। शेखुल हिंद हज़रत मौलाना महमूदुल हसन रहमतुल्लाहि अलैहि ने काला पानी के जेल खाने में कैद होना पसंद किया मगर दीन इस्लाम में तसलजुल को गवारा नहीं किया। ए जानशीन उम्मत, ए नाइबीन रसूल रहमत, आज पूरी उम्मत का शिराज़ा बिखर चुका है। इंसान की जानो माल, इज़्ज़त व आबरू का एहतराम तेज़ी के साथ रुख़सत हो रहा है। मुसलमानों और उनके दीनी मदरसों को बदनाम करने की ज़बरदस्त मुहिम चलाई जा रही है। ज़राए इब्लाग़ और मीडिया पर कंट्रोल कायम करके मजहबी ज़ईफ़ुल एअतिक़ादी और दक़ियानुसी नज़रियात लोगों पर थोपे जा रहे हैं। इस्लामी तहज़ीब व सक़ाफ़त को ज़वाल का सबसे अहम सबब करार दिया जा रहा है। निस्फ़ सदी की जुलसा देने वाली सियासी फ़िज़ा ने मुसलमानों को बेआबोगिया रेगिस्तान में लाकर खड़ा कर दिया है। गुप्त अंधेरी रात है और ये काफ़िला सिमत खो चुका है। ऐसे में रहज़नों और लुटेरों से लुट जाना क्या ताज्जुब है। निशाने राह दिखाते थे जो सितारों को, निशाने राह दिखाते थे जो सितारों को, तरस गए हैं वो आज किसी मर्द राहदा के लिए। दोस्तों, अगर ये सच है कि एक खंजर इस्लाम के क़ल्ब में पेवस्त कर देने के लिए तेज़ किया जा रहा है तो क्या मुज़ायक़ा है कि फ़िदाकारान सहाबा और नाइबीन रसूल उम्मी एक ढाल की तैयारी में लग जाएं। आज का चैलेंज और ख़तरा पिछले तमाम चैलेंज और ख़तरात से ज़्यादा संगीन है, मगर कल तक जिन मदारिस इस्लामिया से क़ुव्वत व जवाब मर्दी से मुसल्लह होकर कौम के जियाले निकलते थे, इनक़िलाब आफ़री शख्सियतें पैदा होती थी, आज वो मायूसी, अफसुर्दगी और एहसास कमतरी का शिकार है। ए तालिबान उलूम नबविया, ए वारिसान बिलाल हबशी, तुम्हें खौफ किस चीज़ का रह गया है? तुम्हारी गैरत व हमीयत को किसने लूट लिया है? तुम्हारा जोश ईमानी कहाँ दफन हो गया है? तुम अपनी फातिहाना तारीख़ को कैसे भूल गए हो? तुम अपनी मज़लूमियत को कैसे बर्दाश्त कर रहे हो? दीन इस्लाम लुटता जा रहा है, तुम्हें नींद कैसे आ रही है? क्या अपने असातिज़ा के दिल की धड़कनें तुम्हें तड़पा नहीं रही है? क्या तुम्हें अपने वतन के मजलूमा मजबूर लोगों की आहें रुला नहीं रही है? क्या तुम अपनी किताबों में अबू बकर सिद्दीक़ की बेचैनी व इज़्तिराब को बार बार नहीं पढ़ रहे हो? क्या उमर फारूक की दीनी अहमियत व खुददारी तुम्हारे सामने नहीं है? आखिर तुम्हें किस चीज़ का इंतज़ार है? अगर कल मैदान हश्र में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुमसे पूछ डालें
कि बता जालिम, जिस दीन की खातिर मेरे लाडले हुसैन को मैदान करबला की चिलचिलाती धूप में शहीद कर दिया गया, जिस दीन की खातिर अबू बकर सिद्दीक के गले में चादरें डालकर सहन काबा में घसीटा गया, जिस दीन की खातिर 70 जानिसार सहाबा ने ग़ज़वा उहुद में अपनी जान कुर्बान कर दी, जिस दीन की खातिर मुझको वतन अजीज मक्का से निकालने पर मजबूर कर दिया गया, बता जालिम तुमने उस दीन की क्या खिदमत की है। दोस्तों, उस वक्त क्या जवाब होगा। इसलिए एक आबिदाए अफराद उम्मत कल की रुसवाई से बचने के लिए आज ही तो अपनी आंखें उस नरगिस बेदार की तरह खोल, जिसकी आंखें कभी झपकती नहीं और जिसे कभी नींद नहीं आती। दुश्मनों ने हमारे मुस्तक़र पर हमला किया और हमें खानमा बर्बाद कर कर रख दिया, लेकिन ए चश्मे बेदार जो इंसानियत की निगरां और कमज़ोरों की पासबा थी, वो अभी तक सो रही है और ज़रा भी नहीं देखती कि हालात व हवादिस में कितना इनक़िलाब आ गया। ए मर्द मुसलमान, तू ही दीन मतीन का मुहाफ़िज़ और नबी उम्मी की तालीमात का मुबल्लिग़ है। तेरा हाथ खुदा का हाथ है, तेरी उठान मिट्टी से है, लेकिन तुझ ही से इस आलम का वजूद व बक़ा हासिल है। ए बानी हरम, ए मेहमार काबा, ए फर्जंदान इब्राहीम, एक बार फिर दुनिया की तामीर के लिए उठ और अपनी गहरी नींद से बेदार हो। आज पूरी उम्मत तुम्हीं पर आसरा लगाए बैठी है। मसला किसी एक मदरसे या किसी जामिया का नहीं, आज तो मसला उलूम ईमानी के बाकी रखने और इस्लामी तहफ़्फ़ुज़ का है। आज पूरी इंसानियत खुदकुशी के लिए कसम खा चुकी है, वो खंदक की आग में कूदने के लिए तैयार है, वो बदअखलाक़ी के दलदल में डूब रही है। ऐसे नाजुक वक्त में डूबती कश्ती का मल्ला आपके सिवा कोई नहीं। उम्मत की शिकस्ता हाली को खुशहाली में तब्दील करना आप ही के बस की बात है। इसलिए ए फर्जंदान उम्मत मोहम्मदी, आज आपको असर जदीद के चैलेंजों का डट कर मुकाबला करना होगा। नए नए फितने और नए नए खतरात का दंदा शिकन जवाब देना होगा और आज के इस तअत्तुल को हर हाल में तोड़ना होगा और इस दलदल से हर हाल में निकलना होगा। अपने अंदर बर्दाश्त की वो अटल क़ुव्वत और हिम्मत का वो पहाड़ पैदा करना होगा जिस पर न दुनिया की कोई शहनशाहियत गालिब आ सके और न उस पर मुल्क की कोई बादशाहत फतायाब हो सके। पर्दा गफलत का उन आँखों से उठा दे या रब, पर्दा गफलत का उन आँखों से उठा दे या रब, अपने बंदों को राह रास्त दिखा दे या रब। शब-ए तारीक समंदर में बपा है तूफा, शब-ए तारीक समंदर में बपा है तूफा, डूबती नाव को साहिल से लगा दे या रब। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।